जैसे कोरोना की स्थिति पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वैसे औरैया जिले में कल भी 25 पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन एक खुशी की बात ये भी है कि वो ठीक भी हो रहे हैं जल्दी जल्दी, और जो डेथ की संख्या है वो अभी तक 2 है, और वो भी संख्या सिर्फ कोरोना से नहीं है, उनके और भी रीजन थे, उनकी और बीमारियां थी, उसकी वजह से डेथ हुई है। बाकी कोरोना बढ़ रहा है। मैं लोगों को यही सुझाव दूंगा कि थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रखिए, और क्योंकि वो अपने आप को सेफ नहीं कर रहे, वो अपने देश को सेफ कर रहे हैं। मैं एक संदेश दूंगा कि प्लीज उनके साथ साथ उनका परिवार भी है, और उनका परिवार सिर्फ 4 लोगों का परिवार नहीं है, उनका पूरा देश उनका परिवार है। तो अपने देश के लिए सोचिए, और अपने देश के लिए सोचकर अपनी सुरक्षा खुद करिए, ताकि देश की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल। शुभम जी, बात की जाए अगर, जैसा कि आप खुद एक समाज सेवी हैं और कोरोना काल के दौरान कई लोग अलग अलग तरह की समस्याओं से इस वक्त जूझ रहे हैं, चाहे वो रोजगार की समस्या हो या फिर घर में उनके राशन नहीं मौजूद है इस वक्त, तो इस वक्त आपकी तरफ से क्या कुछ समाज सेवा की जा रही है लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब पहली या फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, जब लॉकडाउन का शुरुआत हुई थी, जब कोरोना फैला था, तब से मैं गरीबों के लिए, जो जरूरतमंद है उनके लिए राशन की पहुंचा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे जरूरत लगती है, जहाँ जहाँ मुझे सूचना आती है, मैं वहाँ तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफी जगह तक मैंने पहुँचाया है, चाहे वो औरैया जिला हो, चाहे वो कानपुर देहात का जिला हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने देखा राशन के साथ साथ लोगों को रोजगार की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ लोग पर डे के होते हैं रोजगार वाले, कोई दिहाड़ी में है, किसी की दुकान है, जो छोटे छोटे रोजगार थे वो सब बंद हो चुके थे, और घर में परिवार के लोग थे उनके, जिनके पास राशन नहीं था, तो मैंने उनको राशन पहुंचाया। और आज भी जहाँ पे जरूरत पड़ती है मैं राशन पहुंचा रहा हूँ। और मैंने वहाँ पे देखा, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं गया, तो वहाँ पे लोगों को कोरोना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने उनको समझाया कि एक ऐसी कोरोना महामारी बीमारी आई है जो जिससे हमें नहीं बचना है, हमें अपने देश को बचाना है। हम तो बचेंगे, लेकिन इससे हमारा देश भी बचेगा। तो मैंने उनको समझाया, उनको सैनिटाइजर के बारे में बताया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में है, सैनिटाइजर के बारे में नहीं पता था किसी को भी, सैनिटाइजर क्या होता है, मास्क क्या होता है। उनको मास्क उपलब्ध करवाया, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया, और उनको बताया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, और डिस्टेंस का पालन करना सिखाया कि आप लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में बैठा करते हैं, एक बैठक लगाते हैं, तो प्लीज डिस्टेंस बना के रखिए, 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, और नियम का पालन करिए, और मास्क पहन के रखिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। तो मैंने इनको जानकारी दी, और समय समय पर राशन भी पहुंचाया, और समय समय पर सैनिटाइजर और मास्क का भी उपलब्ध करवाया। बिल्कुल शुभम जी, इस कोरोना काल के दौरान सुरक्षा की तो सभी को फिलहाल जरूरत है, खासकर जैसा कि आपने बात की ग्रामीण क्षेत्रों की, वहां पर सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। आपने सैनिटाइजर के बारे में उनको जानकारी दी, लेकिन देखने वाली बात है, क्या शुभम जी आपने देखा होगा वहां पर मास्क का प्रयोग किया जा रहा है ठीक से? देखिए, मैं जैसे गया था, जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, तब इन लोगों को कोरोना के बारे में ही नहीं पता था। बस इतना पता था कि एक बीमारी आई है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लॉकडाउन आया है कि जिससे पूरा क्षेत्र बंद हो चुका है, रोजगार बंद हो चुका है, लेकिन बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था। तो मैंने इनको बीमारी के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने उनको मास्क उपलब्ध करवाया, और उनको जानकारी दी, अगर जिसके बाद मास्क खत्म हो जाता है, क्योंकि गांव में आप लोगों ने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अंगोछा का भी बहुत इस्तेमाल किया करते हैं। तो मैंने उनको बताया, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप अंगोछा जो आप पहनते हो उसको मुंह में ढकिए, और समय समय पर उसको साफ भी करिए, ताकि दूसरों को भी इससे इन्फेक्ट ना हो, ताकि आप भी बचोगे, आपका घर भी बचेगा, और आपका परिवार भी बचेगा। तो मैंने उनको जानकारी दी, मास्क भी उपलब्ध करवाया, और अब काफी चेंज आ चुका है, लोग मास्क भी यूज कर रहे हैं। जी, बात की जाए शुभम, एक बात ये भी देखने वाली है कि कोरोना काल के दौरान कई लोगों ने N95 मास्क का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया, क्योंकि ये भी कहा गया था कि N95 सुरक्षा देगा। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर गमछा या फिर कुछ कपड़े के मास्क ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आखिर में वही मास्क ज़्यादा लाभदायक पाए गए। बिल्कुल, जैसे आपने बताया N95 मास्क, पहली बात तो लोगों को मास्क ही नहीं पता था, तो N95 की तो बात की बात है। तो हम लोगों ने पहले मास्क ही उपलब्ध करवाए, N95 भी कुछ उपलब्ध करवाया, लेकिन मेरे ख्याल से जो नॉर्मल मास्क है, जो कपड़ों के मास्क है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। और लोगों को बताया गया कि आपके पास कपड़ा हो
और साफ कपड़ा हो और आपके पास मास्क हो, कपड़े घर से बनाइए आप अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग घर में ही सिलाई किया करते हैं। और बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे हमारे युवा साथी हो चाहे महिला हो, हर घर में बहुत बड़ा टैलेंट है छुपा हुआ है। बस उसको टैलेंट को आप निकालिए और समझिए बात को कि कोरोना सिर्फ हमारे जिले में नहीं है, हमारे पूरे देश में है। तो आप समझने की कोशिश करिए, तो आप बचोगे तो पूरा हमारा देश बचेगा। ये मैंने बार बार संदेश दिया लोगों को कि आप सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित है। बिल्कुल। शुभम, जैसे कि आपके क्षेत्र की बात की जाए, सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं कि आपके क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा दे सरकार? देखिए, जैसे मैं औरैया जिले में हूँ, तो औरैया जिले में पहले मैंने शुरुआत करी थी औरैया जिले से। तो फिर औरैया जिले से निकलते निकलते मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया, तो वहां पे मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा रोजगार की बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं उनको उनके लिए बहुत दर्द बड़ी घटना थी वो, क्योंकि कितने लोग तो पैदल चल के आए अपने परिवार से मिलने, अपने परिवार के पास। तो वहां पे ना तो रोजगार था, ना तो खाने पीने की व्यवस्था थी। तो फिर लेकिन प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। प्रशासन ने, सरकार ने सूझबूझ के लेकर काम किया है और हर घर में राशन पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो कोई भी समाज सेवी हो चाहे वो सरकार हो, सभी ने अपने हिसाब से अपने स्तर से काम करने की कोशिश करी है। और जहां तक कि पब्लिक ने भी काफी सपोर्ट किया है, एक दूसरे का सपोर्ट किया है, क्योंकि अब ये बीमारी सिर्फ एक स्तर की बीमारी नहीं है, पूरे देश की बीमारी है। तो हम सभी को मिलकर एक योगदान देना होगा, चाहे सरकार हो चाहे आम पब्लिक हो चाहे आप लोग हो, क्योंकि आप मीडिया ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी है, पूरे लॉकडाउन में कवरेज दिया है, तो सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे देश को बचाने का। तो सरकार भी मेहनत कर रही है और जरूरतमंद यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा रोजगार, और यहाँ के जो युवा है साथी है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके अंदर मैंने बताया कि बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। उस टैलेंट को निकालने की जरूरत है, हमारे देश में लाने की जरूरत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में क्या होता है टैलेंट बाहर निकल जाता है, लोग बाहर निकलते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से वो टैलेंट वहीं का वहीं छुपा रहता है, वो बाहर नहीं दिखा पाते हैं। तो थोड़ा सा सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दे, क्योंकि हमारा जब ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा तो हमारे देश में विकास होगा। बिल्कुल, जैसा कि शुभम जी आपने कहा कि सरकार को खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सराहनीय कार्य के लिए। और वही बात करते हैं एटा से बड़ी खबर की। दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दरोगा